नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैन का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। देखिए, इंग्लिश में कैन का प्रयोग बहुत ज़्यादा बार आता है। अगर आपने कोई भी इंग्लिश के सेंटेंसेस को बोला होगा, अगर आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, इंग्लिश लिखी होगी, जहाँ इंग्लिश सुनी होगी, तो आपने देखा होगा कि कैन का प्रयोग बहुत ज़्यादा बार आता है। और इस वीडियो में हम कैन का प्रयोग के बारे में विस्तार से जानेंगे और जानेंगे कि कैन का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। देखिए, इंग्लिश में कैन से रिलेटेड आपका इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं बचेगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो कैन का प्रयोग आप 100% सीख लेंगे। किसी भी सेंटेंस में कैन यूज़ कर कर आप उस सेंटेंस को बोल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सिंपल लेमैन भाषा में हम बात करते हैं कि कैन का प्रयोग कहाँ पे होता है। देखिए, जो कैन का हिंदी में जो मतलब है, मैं आपको जो सिंपल लेमैन भाषा है उसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हमने बोलना है किसी भी सेंटेंस में सकता है, सकती है, सकते हैं, अगर हमने किसी भी वाक्य में सकता है बोलना है, सकती है बोलना है, सकते हैं बोलना है, तब हम कैन का प्रयोग करेंगे उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन में। कहने का भाव मेरा ये है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। अगर हमने बोलना है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो देखिए, मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो लास्ट में देखे आपने देखा होगा कि सकता है आया है। मैं वहाँ जा सकता हूँ मीन्स कि सकता है, लास्ट में हमने सकता है का प्रयोग किया है हिंदी वाक्य में। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी कि आई कैन गो देयर, मीन्स कि हमने आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ, कैन का प्रयोग किया है हमने। तो कैन का प्रयोग है सकता है के सेंस में। और कैन का प्रयोग हम करते हैं सकती है, सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं वहाँ जा सकती हूँ, आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकती हूँ। तो सकता है, सकती है, सकते हैं के प्रयोग में हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। मैं भाग सकता हूँ, आई कैन रन। ठीक है, सॉरी। तो हम सकता है, सकती है, सकते हैं के सेंस में कैन का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट की ही कैन ड्राइव अ ट्रक, कुछ वाक्य को हम देखते हैं यहाँ पे हम, ही कैन ड्राइव अ ट्रक कि वह ट्रक चला सकता है। ही कैन रीड इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ सकता है। देखिए, अगर आप एक चीज़ नोट्स कर रहे होंगे, सभी वाक्यों के पीछे सकता है आ रहा है। सकता है, अगर किसी भी वाक्यों में सकता है आ रहा है तो हम मान के चलते हैं कि कैन का प्रयोग होगा। कैन सकता है के लिए यूज़ होगा। तो वह इंग्लिश पढ़ सकता है, ही कैन रीड इंग्लिश। ठीक है, वह बहुत तेज भाग सकता है, वह बहुत तेज भाग सकता है, ही कैन रन वेरी फास्ट। तो आपने इन तीनों जो सेंटेंसेस में देखा होगा कि सबके पीछे सकता है और सभी में कैन, कैन और कैन है। ठीक है, तो कैन होता है कि सकता है के सेंस में हम यहाँ पे ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। अब कुछ इसकी जो डेफिनेशंस होती हैं, ये मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया। कैन के हजारों और अन्य प्रयोग हैं। ठीक है, हजारों और अन्य तरीके से कैन का यूज़ किया जा सकता है, वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई हैं ये सारी चीज़ें, ताकि आपका एक कैन से रिलेटेड आपका जो मन में जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं कि यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम जो जो बुक की भाषा है उसमें हम इसकी कुछ डेफिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, किसी भी एबिलिटी को दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम एबिलिटी को तो कैन का प्रयोग करते हैं। कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ करने की एबिलिटी। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, मैं ऊंची छाल मार सकता हूँ, मैं सबसे तेज भाग सकता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा पढ़ सकता हूँ। एबिलिटी दर्शाने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में ये एबिलिटी है, मैं ये कर सकता हूँ, उसके सेंस में हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो एक्सप्रेस द एबिलिटी, हमने ये पहला जो हमने हमारा ये कंप्लीट कर लिया है। एबिलिटी क्या होती है कि क्षमता, किसी चीज़ को करने की क्षमता। मैं ऊपर से छाल मार सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, मैं सबसे तेज भाग सकता हूँ, मैं तब सबसे ऊंची छाल मार सकता हूँ।
तो ये एबिलिटी होती हैं, ये एबिलिटी को दर्शाने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं कि ये हो सकता है, ठीक है। देखिए हो सकता है तो तब भी आएगा कि कल को बारिश हो सकती है। देखिए इट कैन रेन टुमारो, ठीक है, इट कैन रेन टुमारो, कल को बारिश हो सकती है। और तो ऐसे हम एक पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए भी कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अब मेकिंग रिक्वेस्ट, ठीक है, मेकिंग रिक्वेस्ट तो जो परमिशंस लेने के लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। कैन यू पास द, प्लीज़ पास द शुगर, परमिशन नहीं, आप एक रिक्वेस्ट करने के लिए, कहने का भाव मेरा ये है कि रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से कोई चीज़ मांगने के लिए, किसी से कोई चीज़ लेने के लिए हम जो कैन का प्रयोग कर सकते हैं। कैन यू गिव मी द पेन, कैन यू गिव मी द पेन, कि क्या आप मुझे ये पेन दे सकते हैं, वो भी हम वहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक जो सेंटेंसेस है वो देख सकते हैं। कैन यू प्लीज़ पास द शुगर, क्या आप मुझे शुगर यहाँ पे दे सकते हैं, क्या शुगर मेरे को यहाँ पड़ा है, आप पास कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो वहाँ पे हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंस में पावर का बोध कराने के लिए, देखिए कैन का प्रयोग हम पावर का बोध कराने के लिए भी करते हैं। जैसे ही कैन बीट यू, वह तुम्हें पीट सकता है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पावर का बोध हो रहा है। एक इस सेंटेंस में एक पावर का जो एक पावर प्रदर्शित हो रही है इस सेंटेंस में कि वह तुम्हें पीट सकता है, ही कैन बीट यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटेंस में क्षमता का बोध कराने के लिए, ठीक है, क्षमता का बोध कराने के लिए कि वह 80 किलो वजन उठा सकता है, ही कैन लिफ्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वह 80 किलो वजन उठा सकता है, ही कैन लिफ्ट 80 केजी ऑफ वेट, ठीक है, ही कैन लिफ्ट 80 केजी। तो ये क्या था कि यहाँ पे हम क्षमता का यहाँ पे बोध हो रहा था। कुछ और सेंटेंसेस हम करते हैं, कुछ और वाक्य हम करते हैं जिससे आपकी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। देखिए कैन आपने और भी बहुत सारी जगह पढ़ा होगा, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि इससे अच्छा कैन का प्रयोग आपने पूरी यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा, ये मैं आपसे आशा करता हूँ, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आपके जो आने वाली वीडियोज़ हैं और इंग्लिश की आने वाली वीडियोज़ हैं आप उनको जो समय समय पर देख सकें, और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम मोटिवेट हो सकें। नेक्स्ट हमारी जो कुछ और वाक्य हम करते हैं कि शी कैन प्ले द पियानो ब्यूटीफुली, शी कैन प्ले द पियानो ब्यूटीफुली, वह पियानो को सुंदर ढंग से बजा सकती है। कैन यू पास मी द साल्ट प्लीज़, क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं, कैन यू पास मी द साल्ट प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वाक्य है, वी कांट फाइंड द कीज़ टू द कार, वी कांट फाइंड, यहाँ पे जो कैन का एक नेगेटिव तरीके से प्रयोग हो रहा है, कैन के साथ हम नोट का प्रयोग करते हैं तो हम दोनों को कांट कह सकते हैं। वी कांट फाइंड द कीज़ टू द कार, हमें कार की चाबियाँ नहीं मिल रही हैं। दे कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, ठीक है, तो वह फ्रेंच स्पष्ट ढंग से बोल सकते हैं। आई कैन लिफ्ट हैवी वेट्स, मैं भारी वजन उठा सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट हैवी वेट्स। शी कैन डांस वेरी वेल, शी कैन डांस वेरी वेल, वह अच्छी तरह से नृत्य कर सकती है। कैन यू फिक्स मी, कैन यू फिक्स मी, कैन यू फिक्स दिस फॉर मी, ठीक है, क्या आप इसे मेरे लिए ठीक कर सकते हैं। तो ये कुछ वाक्य थे जिससे मेरे हिसाब से आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी। और आप क्या कर सकते हैं इससे रिलेटेड, आप कैन के और वाक्यों को लें, उसकी हिंदी जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें उसको ट्रांसलेट करें और कैन का उसमें प्रयोग करें, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। कम से कम 20 से 30 ऐसे जो सेंटेंसेस हैं जिनको आप डेली कीजिए ताकि आपकी इसमें और समझ बढ़े। तो आज की वीडियो